नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉक्सो एक्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में आपके क्वेश्चन एक या दो जरूर आते हैं। उस समय आपको पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको कोई भी परीक्षा से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। साथ ही अभी निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें भी आपको मॉड्यूल 18 पॉक्सो एक्ट के बारे में ही पढ़नी है। तो उससे संबंधित आपको मैंने यहाँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला बना दी है ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। पॉक्सो एक्ट से संबंधित आपकी हर एक प्रश्न एक एक करके आप टच कर सकें और आपको कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और आप अपने कोई भी एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकें। आज मैं इस 30 प्रश्न में आपको पॉक्सो एक्ट से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन को याद करा दूंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन 30 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में और निष्ठा की जो मेगा एग्ज़ाम है उसमें हमारे बेहतर नंबर आ सकें। चाइल्ड हेल्पलाइन का कितना नंबर है? ऑप्शंस हैं 1022, 1098, 100, 102। तो जो सही आंसर है वो है 1098। किशोर न्याय एक्ट कब अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2018 या 2012। तो इसका जो सही उत्तर है 2015। अगला प्रश्न है यूएनसीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनसीआरसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला प्रश्न है यूएनसीआरसी में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यूएनसीआरसी में 54 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है यूएनसीआरसी के किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 40 तक बच्चों के अधिकार से संबंधित हैं तथा 41 से 54 अनुच्छेद में अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है यूएनसीआरसी को कितने श्रेणी में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 4, 10, 2 या 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूएनसीआरसी को 4 श्रेणी में बांटा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है यूएनसीआरसी को कौन कौन से श्रेणी में बांटा गया है? तो यूएनसीआरसी को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जो है उत्तरजीविता का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और आखिरी है भागीदारी का अधिकार। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस धारा के अनुसार बालक की उम्र 18 वर्ष बताई गई है? ऑप्शंस हैं धारा 2 का 12, धारा 3, धारा 2, धारा 3 का 5। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो है धारा 2 का 12 के अनुसार बच्चों की उम्र 18 वर्ष बताई गई है। अगला प्रश्न है बाल दुर्व्यवहार के कितने प्रकार हैं? तो इसके जो ऑप्शंस हैं शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, उपेक्षा शोषण, लैंगिक शोषण या सभी। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो है सभी। अगला प्रश्न है बाल लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ित का पहचान कैसे करेंगे? ऑप्शंस हैं व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव, थकान एवं नींद में कठिनाई, अचानक कुछ लोग एवं स्थान से नापसंदगी, बैठने चलने में कठिनाई, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी बाल लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ित का पहचान है। अगला प्रश्न है पॉक्सो अधिनियम को संसद में पहली बार कब पारित किया गया था?
ऑप्शन हैं 2008, 2012, 2016, 2018। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 2012 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति CWC का संबंध है आंगनबाड़ी से, विद्यालय से, पुलिस से, न्यायालय से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है न्यायालय से। पॉक्सो अधिनियम का विस्तृत नाम क्या है? इसका आंसर होगा पॉक्सो अधिनियम का विस्तृत नाम बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम अथवा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमले में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, आजीवन कारावास। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा 20 वर्ष। अगला जो प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? ऑप्शन है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा। इसका जो सही उत्तर होगा पॉक्सो एक्ट में अधिकतम सजा मृत्युदंड है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में बालक का अर्थ है जो व्यक्ति, ऑप्शन हैं 16 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो या 12 वर्ष से कम हो। तो इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष से कम हो, वो बालक के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 2015 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में। तो इसका जो आंसर होगा पॉक्सो एक्ट 2012 में पहला संशोधन 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय महिला और बाल मंत्री कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर, देवश्री चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, राज्य में पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ऑप्शन है स्थानीय संस्था, पुलिस और न्यायालय, राज्य की विधानसभा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में शामिल नहीं है। ऑप्शन हैं लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील सामग्री का संग्रहण एवं प्रसार, बाल श्रम, लैंगिक हमला। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा बाल श्रम। अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब, ऑप्शन है बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार का हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इससे बारे में पता चले, परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो। तो इसका जो आंसर होगा सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि, ऑप्शंस वित्तीय संकट, बच्चे को अनुशासित नहीं है, प्यार और रोमानी रिश्ते में उलझन, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाल पीड़ित के प्रति असमर्थित व्यवहार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है बच्चे को दोष देना, बच्चे की उपेक्षा करना जब वह व्यक्ति या घटना के बारे में शिकायत करता है, अपराधी के पास बच्चे को फिर से वापस भेजना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यौन उत्पीड़न के सबसे अधिक शिकार कौन होते हैं? ऑप्शंस हैं लड़के, लड़कियां, लड़का और लड़कियां समान रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा लड़के और लड़कियां समान रूप से। अगला जो प्रश्न है वो है, रिपोर्ट किए गए मामलों में सबसे अधिक संख्या किस आयु वर्ग के बच्चों की थी? ऑप्शंस हैं 12 से 15, 10 से 18, 12 से 18, 10 से 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा 10 से 15 आयु के मामले सबसे अधिक थे। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शंस हैं 44, 46, 42 या 40। तो इसका जो सही उत्तर होगा पॉक्सो एक्ट में टोटल 46 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल हैं। ऑप्शन भोजन, कपड़ा, आश्रय, खिलौने, माता पिता के साथ पिकनिक, मनोरंजन गतिविधियां। तो इसका आंसर होगा भोजन, कपड़ा और आश्रय। अगला प्रश्न है, अधिनियम में कौन सा बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट 2012।
तो इसका जो सही उत्तर होगा पॉक्सो एक्ट 2012। अगला और अंतिम प्रश्न है, बाल उत्पीड़न की रिपोर्ट हम कहाँ कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं लोकल पुलिस, स्पेशल ज्वाइंट पुलिस यूनिट, चाइल्ड कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन 1098, राज्य बाल अधिकारों के संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकारों के संरक्षण आयोग, सभी। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा उपयुक्त सभी में हम बाल उत्पीड़न के मामले के रिपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ पॉक्सो एक्ट से संबंधित सभी प्रश्नों के आपने उत्तर को याद कर लिया होगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम में पॉक्सो एक्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न, अब एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।